नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के रंगरूटों ने भाजपा की नाक में दम कर दिया है। रंगरूट मतलब वो नौजवान जो यूथ कांग्रेस में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान सबकी झलक आपने देख ली थी। अब उस राज्य की सड़कों पर इन्होंने दस्तक दी है जिस राज्य में लोग कतराते हैं, घबराते हैं। वहां अमित शाह का सबसे लाडला बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बनके। वहां तो ज्ञानेश कुमार भी एसआईआर के नियम बदल देते हैं। असम की सड़कों पर हजारों कार्यकर्ता नौजवान उतर आए, वो भी तब जब भाजपा ने कहा कि 103 सीटें जीतेंगे। मतलब तीन चौथाई बहुमत लाने के लिए पहले से ही डंका बजा दिया है। याद कीजिए बिहार में क्या कहा था अमित शाह ने। 200 160 करते करते वहीं पर पहुंच गया आंकड़ा। अब असम में पहले ही मतलब नंबर ऑफ सीट्स देखिए कैसे बताया जा सकता है। ऐसे 126 में 103 जीतेंगे। आदमी कहते था 100 जीतेंगे, 125 जीतेंगे। 103 ये नंबर ही बहुत सारे मन में भ्रम पैदा कर देते हैं कि इतना एग्जैक्ट क्या। कामाख्या देवी में किसी से पूछा हो, वहां पे कोई साधना, कोई तंत्र विद्या चल रही हो कि 103 बताना, आखिर कैसे हो सकता है। तो जब ये 103 बता रहे थे तो सड़कों पर 103 नहीं हजारों की संख्या में नौजवान उतर आए थे। और ये नौजवान जो राहुल के रंगरूट है, इससे इस कदर घबराई है भाजपा कि डबल इंजन वाली सरकारों में पुलिस घर में घुस करके यूथ कांग्रेस के नेताओं को उठाने का काम अब कर रही है। सब दिखाएंगे विजुअल्स एक एक करके। हालांकि इसके अलावा कई राज्यों में फर्जी वोटों के जखीरे सड़कों पर लाए गए और मंत्रियों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है, क्योंकि रंगरूट काले झंडे लेकर सड़कों पर कूद रहे हैं। अब जितना इस कार्यक्रम में हो सकता है उतना दिखाएंगे, जो बचेगा वो अगले कार्यक्रम में दिखाएंगे। भाव को ले आइए, फटाफट लाइए। स्वागत है भाव। जरा आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ये पीटीआई का ट्वीट है। देखिए जरा, ये आपको असम की जानकारी है कहीं पर, वहां पर कामाख्या देवी में कोई तंत्र साधना चल रही हो सकता है। बीजेपी टू कॉन्टेस्ट असम पोल्स विद अलायंस पार्टनर्स सेट 103 विनिंग टारगेट फॉर एनडीए। 103 सीट लक्ष्य रखा है। द असम यूनिट ऑफ द बीजेपी डिसाइडेड इट विल कॉन्टेस्ट द 2026 assembly elections in the state with its alliance partners and set a target for NDA to win 103 seats in the 126 member house। 126 सीटें हैं कुल विधानसभा की। 126 में 103, गजब का कैलकुलेशन। 103 फिक्स किया, 103 जीतना है हमको। खैर, ये तो इनका टारगेट है। अब असम की सड़कों पर आपने देखा था आदिवासी उतरे थे। आदिवासी उतरे थे तो सरसों फेंकने की, राई फेंकने की जगह सड़कों पर नहीं थी। असम तो बेसिकली भारत में वो क्षेत्र हो गया है जहां ऊपर सन्नाटा है और भीतर, जमीन के भीतर अकुलाहट, व्याकुल है धरती के भीतर का माहौल। चलिए जरा दिखाइए असम की सड़कों क्या हो रहा है। लाइए एक एक करके ट्वीट। आज असम के गुवाहाटी की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में, उदय भानु देखिए राजस्थान से आदमी पहुंचा सीधे असम। कल ही हमने कहा था भाऊ जरा ये उदय भानु देखिए, ये जो है लड़का क्या करने वाला है। के नेतृत्व में उमड़े युवा कांग्रेस के योद्धा बेईमान चुनाव आयोग और भ्रष्टाचारी हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आंदोलनरत हैं। विजुअल नंबर 1 प्ले कर दीजिए। लाइए एक एक विजुअल प्ले करिए। ये असम की राजधानी है।
असम की राजधानी गुवाहाटी का हाल है। पुलिस के भी हाथ पांव फूले हैं। उसमें राजस्थान में जयपुर में तो वाटर कैनन वगैरह चला करके रोक नहीं पाए। और जुबिंदा ने जो है, भले जुबिंदा नहीं रहे दुनिया में, लेकिन असम के लोगों के, असमिया लोगों के बीच बहुत सारे गंभीर सवाल उनके न रहने पर पैदा हुए हैं कि आखिर जुबिंदा को, उनकी आवाज को, उनकी आजादी के जो है की भावनाओं को कौन नापसंद करता था। अगला ट्वीट लाइए। बिहार का चुनाव लूटने के बाद मोदी ज्ञानेश के निशाने पर असम का विधानसभा चुनाव है, जहां एसआईआर को हथियार बनाकर फर्जीवाड़े की शुरुआत हो चुकी है, जिसके खिलाफ आज असम में गुवाहाटी में उदय भानु के नेतृत्व में असम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई अब किसी राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की है, इसलिए संघर्ष भी देश के कोने-कोने में होगा। चलिए इसका विजुअल प्ले करिए। वोट चोर गद्दी चोर था ये। ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग, देखिए विजुअल। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस है, लेकिन बैरिकेडिंग पूरा थाम नहीं पा रही है वो पुलिस। हम लोग सुनते और बोलते रहे हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी तो चल पड़ी है, अब जमाना चलेगा कि नहीं चलेगा ये सवाल अभी भी कायम है कि बैरिकेडिंग पर खड़े असम में ये पुलिस रोकने में नाकाम जहां हो रही है, ये इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अगला ट्वीट लाइए। विजुअल्स अभी जब भाऊ बोलेंगे उस समय चला दीजिएगा, साइड में लोग देखते रहेंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के बाद मोदी सरकार और चुनाव चोर आयोग की नजर अब असम पर है। गुवाहाटी की सड़कों पर बीजेपी सीआई के गठजोड़ के खिलाफ आंदोलन, लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई अब हर राज्य में गूंजेगी और कोई इसे दबा नहीं पाएगा। ये राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने जबरदस्त विरोध किया। लिखा भी है राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने, मैं वही पढ़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। चलिए विजुअल प्ले करिए। लाठियां हैं जो दिख रही हैं, लेकिन झंडों में लाठियां गुम हो जा रही हैं। चलिए अभी विजुअल्स के साथ में चलते रहेंगे। विजुअल्स काफी, मतलब जो हम लोग टीवी भाषण कहते हैं, बड़े रिच विजुअल, तो रिच विजुअल है क्योंकि इसमें वो दिख रहा है वाइब्रेशन विजुअल्स में। एक और फुटेज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान होते हुए असम पहुंचा है और पीछे से क्या चल रहा है जरा लाइए भाई, जरा ट्वीट दिखाइए। हरियाणा, ये देखिए हरियाणा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खौफ इतना है कि वोटों की डकैती कर सत्ता में आई बीजेपी अपने काले सच को सामने आने भी नहीं देना चाहती। देर शाम भिवानी में हमारे जिलाध्यक्ष मनदीप और साथियों को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो इन वोट चोरों की करतूतों को उजागर करने वाले थे। इससे पहले भी आज अन्य कई जिलों में हमारे साथियों को हिरासत में लिया जा रहा है, मुकदमे ठोके जा रहे हैं। सैनी साहब डरिए मत। विजुअल प्ले करिए, ऑडियो खोल दीजिए। ये अलग-अलग जिलों में पीछे से ये भी शुरू है। जिलाध्यक्ष हमारा साहब वोट चोरी का लिख दिया। हम कह रहे हैं सुनो भाई, मैंने जब बात कह दिया ना, कह दिया यानी पहले चलना है आप बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप साथ बैठ लो। ना ना जी, हमारा चल चल कोई बात नहीं, चलो एक मिनट देखियो क्या और तो आगे पुलिस वाले ये अलग अलग जिलों में यूथ कांग्रेस को अब कि पीछे पीछे यूथ कांग्रेस अब डराने का, अब ये वो है कि ये बढ़ता न जाए यूथ कांग्रेस का ये आंदोलन देश भर में, तो डराने का कवायद है। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि भिवानी अब तक कांग्रेस के इतने बड़े कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा में, वहां तो नेता है कार्यकर्ता ही नहीं है। भिवानी पहुंच गए होते कब।
भाऊ नहीं, कैसे पहुंचेंगे, कैलाशम कैसे से भिवानी पहुंचेंगे, तक। कैसे हाँ। पहुंचेंगे भाई? अभी शैलजा जी तो ऊपर से आदेश लेगी ना, उधर से, आकाओं हम्म से, कि करना है कि नहीं हम्म करना है। हम्म वहां बीजेपी के स्लीपर सेल ज्यादा है। हम्म हरियाणा में जितने भी टॉप लीडरशिप है, इनको बिल्कुल एक लाइन से बीजेपी की सदस्यता जबरिया दिलवानी चाहिए हाँ। कांग्रेस ने। राहुल हम्म गांधी ने पत्र लिखना चाहिए कि ये तमाम सुरजेवाला से लेके जितने भी लोग हैं, इनको आप बीजेपी में ले लीजिए भाई साहब। कब तक ये हमारी से आपकी सेवा करते रहेंगे हमारे यहाँ रह के? कोई तो उनके ऊपर, ये हो गया, शैलजा हो गई, ये सबको अब समय आ गया है। हम्म लेकिन ये कितने डरपोक है, ये इस बात से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये हम्म लाल आंखों से चाइना को भगाने वाले लोग यूथ कांग्रेस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते, उनको जेल में करते हैं। हम्म अजय राय से इतने डरते हैं प्रधानमंत्री जी कि वो बनारस जाते हैं तो अजय राय यदि लखनऊ में भी अपने घर में चाय पी रहे होंगे तो वहां पुलिस लग जाती कि आप घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बनारस है कुछ 100 किलो, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर। हम्म। अब नई स्थिति ये हो गई कि प्रधानमंत्री अपने गृह में जाते हैं, गृह राज्य में गुजरात में जाते हैं, तो वहां भी पहले बोलते कांग्रेसियों को अंदर करो, फिर मैं आऊंगा बाबा। हाँ हाँ। हम नहीं जाते किसी के घर में, कोई खुकार यदि कुत्ता हो तो बोलते नहीं नहीं यार इसको बांध के रखो, नहीं तो हम अंदर नहीं आएंगे घर में। ऐसा ये डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? किस लिए डर रहे हैं? फेस करिए, राजनीति है। आरोप प्रत्यारोप, आप तो झूठे आरोप लगाते रहे। आप तो मंगलसूत्र ढिठाई से बता रहे थे मंगलसूत्र खींच के लेके जाएंगे। हम्म ये तो चुनाव आयोग के कुकर्म बता रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आपका बच्चा है ना, बच्चों को कैसे बदनाम होने देंगे? रही जो आपने 103 की बात कही, हम्म देख लीजिए चुनाव में 103 सीटें आएगी आशीष। ये आज की कैसे? भीड़, हम्म अरे आज की भीड़ कोई मायना नहीं रखती। हम्म हिल काउंसिल का एजिटेशन जहां राई डालने की जगह नहीं थी, हाँ। वो कोई मायना नहीं रखती। भीड़ तो हमने बिहार में भी देखी थी आशीष। हिल भीड़ काउंसिल तो में हमने हारे उत्तर भी थे प्रदेश भाव में के सब, हार भी गए थे। तब हार गए थे, लेकिन अब हाँ। डिजाइनर चुनाव करवाने के ऊपर अब मोहर लग गई है। हम्म कोई भी डिजाइनर जब आता है तो पहले लोगों के लिए कपड़े सिलवाता है। जब तक एक दो सेलिब्रिटी के कपड़े सिलता है वो, तब उसके ऊपर डिजाइनर का मॉडल लग जाता है। फिर मिस इंडिया भी बोलती है कि मैंने मनीष मल्होत्रा से अपना ड्रेस सिलवाया। ये राजनीति के मनीष मल्होत्रा बन रहे हैं, डिजाइनर नतीजे निकालते हैं। बिहार ने तो डिजाइनर नतीजों पे मोहर लगा दी। अब 103 बोला है, 103 ही है। वर्तमान में विधानसभा में जो स्थिति है बिहार की, मतलब आसाम की, हम्म आसाम में बीजेपी के पास 64 है, एजीपी के पास 9 है, फिर हम्म यूपीपीएल है 7, बीपीपी है 3, इंडिपेंडेंट है 4, ये मिलके 87 है। हम्म और कांग्रेस 22, एआईएडीएफ 15, सीपीआईएम 1, आरडी 1, ऐसे 37 वहां पे है। हम्म अब ये सीधा 106 103 की टारगेट दिया है। 103 क्यों हम्म स्पेसिफिकली? हम्म 126 में से 103 चले जाएंगे तो कितना बचता है? 23, 23। 23। 23 में बाकी कुनबे को कर देंगे। हम्म 23 में ये 10 होंगे, यूपीपीएल, एजीपी, बीपीएफ, एनडीए, ये 113 पे सरकार बनाएंगे। और बाकी बचे हुए 13 विपक्ष में रहेंगे। भीड़ ने मतदान देने के बाद वो मशीनों भी तो गिनती होनी चाहिए। जब रात को ट्रक भेज के मशीनें ही बदलोगे, जब मतदाताओं को वोट ही नहीं देने दोगे, जब मरे हुए का वोट डलवाओगे, एसआईआर के नाम पे लाखों के तादाद में लोगों को कम कर दोगे। अकेले एसआईआर ने 128 सीटों पे खेल कर दिया।
और कुछ सीटों पे जहां एसआईआर का खेल होने के बाद भी जीत रहे थे, वहां मशीनों ने खेल कर दिया। ये आरोप हम इसलिए लगा रहे हैं कि अभी तक ये बताया नहीं गया कि वो ट्रक रात को क्यों घुसा था खाली डब्बे लेके, हम्म। और 5 घंटे उस ट्रक ने अंदर क्या किया जो लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। मैं 100 लोग खड़े कर दूंगा कि जो देश के रहवासी, ये सारे प्रूफ है उनके पास, उसके बाद उनको मतदान के अधिकार से वंचित क्यों किया गया था। ढिठाई है। न्यायपालिका एक जेब में चुनाव आयोग, क्या मायने है। हेमंत विश्व शर्मा फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हाँ 103 सीटों के साथ। आप 1 आध करोड़ वहां से भी सिग्नेचर ले लीजिए आसाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता को ठगना यही एक आपका मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी परिणति यही होगी कि पहले ही बोल दिया जाएगा। इस बार ऐसा थोड़ी होगा कि अब की बार 370 पार बोलने के बाद 240 पे अटकेंगे ना। इस बार नारा लगेगा आपकी बार 400 पार 29 में, और 400 ही आएंगे। ये तो नहीं शकुनी का पाठ है। चल 6 ही आता है, चल 8 ही आता है। ये झूठ है। चुनाव आयोग शकुनी का झूठ पाठ बन गया है, और पूरी सिस्टम कौरवों का दरबार, जहां भीष्म पितामह से लेके आचार्य द्रोण तक निर्लज्जता से नीचे मुंडी करके खड़े हुए हैं। और इसी द्यूत में हर बार वस्त्र हरण हो रहा है लोकतंत्र का। लेकिन कलयुग है, द्वापर युग नहीं। जो श्री कृष्ण आएंगे, जो ये सड़क पर दिख रहा है, जो बीजेपी बोल रही है, इस सब में मुझे एक मतलब इस पर हम लोग कभी नहीं चर्चा की। हम लोग 24 के चुनाव को अक्सर कहते हैं कि जनता ने इनको रोक दिया, लेकिन क्या अब मुझे ये लगता है कि 24 का चुनाव ही इस देश के लोकतंत्र पर आखिरी जो है ना कील साबित आखिरी होगा। आखिरी आखिरी हाँ, क्योंकि 24 के चुनाव इसलिए 24 के चुनाव में मोदी को ये एहसास नहीं था कि देश इतना खिलाफ उनके हो चुका है। तो 80 बिल्कुल। सीट 100 सीट पर खेल हुए, 80 और 100 सीट पे खेल हुए, तब 240 पहुंचे। अगर खेल नहीं होता तो 140 पे होते। अब 140 जब 150 पे ही होते ना। 2024 में मोदी में समझ में आ गया कि पूरा देश खिलाफ है, उसके बाद मोदी ने कोई गुंजाइश अब छोड़ने का नहीं किया है, मतलब कोई उसके रास्ता नहीं। बाद अब उसके बाद 100% पहला उसके बाद पहला चुनाव महाराष्ट्र का हो गया। हरियाणा महाराष्ट्र में हरियाणा फिर एकदम मसाकर कर दिया, हाँ हरियाणा मसाकर कर दिया, हाँ और बिहार ने फाइनल मोहर लगा दी कि अब लोग कुछ नहीं कहते। हाँ हम करके देखते हैं कि हम यदि इतनी वोट चोरी करेंगे और इतना ब्लंटली हम्म, पहले ही डिजाइन करके नतीजे निकालेंगे। रिएक्शन देखते हैं, कुछ नहीं। चुनाव आयोग जाएंगे, कुछ नहीं, रोएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, न्यायपालिका जाएंगे। न्यायपालिका भी तो कौन है, हमारा एक दूसरा स्वरूप है। तो वो भगवान श्री कृष्ण का है ना, मैं जानवरों में शेर हूं, पेड़ों में पीपल हूं, मनुष्य में अर्जुन हूं। वैसे मोदी जी, उद्योग में मैं अडानी हूं, सरकार में मैं मोदी हूं, चुनाव आयोग में मैं ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश हूं, हूँ, हाँ, और न्यायपालिका में मैं चंद्रचूड़ गवई हूं, हूँ, मैं चंदूर गवई हूँ, हूं, मैं गोगोई हूँ, बोबड़े गोगोई हूँ, हूं, दीपक मैं मिश्रा भोगन। हूँ, उसमें ये सब बहुत नाम है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, सर्वत्र व्याप्त है भाई। ईश्वरी अवतार है, नॉन बायोलॉजिकल है। फिर एक अब जगह देश नहीं वो को ले पाए, एक जगह नहीं ले पाए। वो ये नहीं कहते हैं कि आवाम में मैं जनता की आवाज हूं ना, एक जगह अब वो नहीं ले पाए।
और वहीं से आशा की किरण है। जब सिस्टम आवारा हो जाती है, क्योंकि सड़कें जनता मौन ही है, टिकट डाल- इस बार वही सड़कें मौन हो, सड़कें आक्रामक हो जाएगी ताकि इस आवारापन पर नकेल डाली जाएगी। नहीं, एक तो देश में कल भी इस बात को कहा था भाऊ, आखिर में ये कहूंगा, अब देश में मतलब अंधभक्तों को तो कोई नहीं समझा पाएगा, उनको इसलिए अब गंध भक्त कहते हैं कि वो बदबू मारते हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता क्योंकि उन्होंने अपना परिवार, माँ बाप सब त्याग दिया है। उनके लिए बस एक ये पाखंड के जो द्योतक हैं, वो पाखंड के द्योतकों के पीछे वो खड़े हैं, जो जो पाखंड के द्योतक हो देश में। कल एक बात बड़ा क्लियरली जब हमने 272 की सूची देखी, वो 272 नाम एमिनेंट लोग जिन्होंने राहुल को चिट्ठी लिखी ज्ञानेश के समर्थन में, वो चिट्ठी बताती है कि इस देश में निर्वाचन के नाम पर, चुनाव के नाम पर और ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति बिठाने के नाम पर कितना बड़ा खेल हुआ है और ये कितने किस हद तक गिरे हुए हैं। वो 272 कौन कौन से थे? ऐसे ऐसे हैं जिनके घर में, ये नोएडा सेक्टर 50 में एक पूर्व आईपीएस से डीजीपी था उत्तर प्रदेश का, उसके घर में छापा पड़ा था 2023 में, आपको पता है उसके बेसमेंट में 640 लॉकर बेसमेंट में बना रखे थे उसने। 5 करोड़ रुपए, मशीनें थक गई थी उस दिन, मशीनों को ग्लूकॉन डी पिलाना पड़ा था, नोट नहीं गिन पा रही थी, उसने बिल्कुल बिल्कुल दस्तखत किया, उसने दस्तखत किया है। नहीं तो एक आशीष आशीष कमर, हम्म, ऐसे लोगों हम्म, के दस्तखत आप मुझे बताओ, दाऊद इब्राहिम के समर्थन में कौन दस्तखत करेगा? हाँ, छोटा शकील छोटा राजन, इकबाल मिर्ची, यही करेंगे ना। ये करेंगे। आप हाँ, अपेक्षा तो नहीं कर सकते हम्म, कि मेधा पाटकर सिग्नेचर करेगी ना। हमने तो खुला चैलेंज आज रिपीट करता हूं, 165 में यदि किसी ने अपने मां का दूध पिलाया हो तो मेरे सवालों का जवाब दी इसी प्लेटफॉर्म पे चैनल समर्पित कर देंगे। आशीष जी के परमिशन से हाँ, आज घोषित करते, चैनल आपके नाम पे कर देंगे। हाँ, चुनाव हाँ, आयोग पे उठे हुए सवालों की जवाब दें। ना, सब थेथर है। इतना पौरुषत्व चाहिए, ये नपुंसकों का खेल नहीं। चिट्ठी लिख के बदनाम करने का प्रयास करें। ये रास्ते की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। हमारे मराठी में कहते हैं इथे पाहिजे जातीचे, ये एरिया गबड़्याचे काम नव्हे, यहाँ मर्दों का काम होता है, यहाँ नपुंसकों की जरूरत नहीं। जितने आइए करप्ट, फिर से, आइए इसी चैनल पे बैठिए, चुनाव आयोग पे उठे नहीं हुए नहीं, सवालों ये के मत आप करना जवाब दे दीजिए। यदि आप में लगता इतने है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इतने हम तो खुलेआम हम लोग भाई कर रहे हैं, आइए भैया, इतनी हिम्मत लाइए, पहले इतनी हिम्मत लाइए, नहीं हो तो आइए आप, थोड़ा बहुत हम उधार भी देंगे हिम्मत, आइए बैठिए तो, आइए पहले। सब जितने करप्ट, व्यभिचारी, ठरकी, छिछोरे और लाभार्थी थे, वो सब 272 में नाम है। ये सारे शब्दों के लिए एक पर्यायवाची शब्द है, भाजपा का राष्ट्रवाद। चलिए, राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी बोल दिया किसी, उसमें सब आ जाता है। अभी हम लोग और थोड़ा खबरें, आज कई हैं, शनिवार का दिन है, खबरें कई हैं, एक अंतराल के बाद फिर आते हैं, तब तक हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।